नमस्कार दोस्तों। सोनम और राजा की शादी 11 मई को हुई। इसके बाद सोनम अपने ससुराल में रही और उसके बाद मायके चली गई। लेकिन इन तकरीबन 3-3.5 दिनों में सोनम ने ससुराल में ऐसा क्या किया कि जेठानी को सोनम पर शक होने लगा। जेठानी यानी कि वर्षा रघुवंशी, राजा की भाभी, उनको क्यों सोनम पर शक हुआ, ये सब मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा। पूरी कहानी, सोनम ने ससुराल पहुंचने के बाद क्या कुछ किया, वो सब आपको इस वीडियो में बताऊंगा, क्योंकि सोनम ने ससुराल में ही ऐसा कुछ कर दिया था जिसके बाद से ये शक होने लगा था कि सोनम के दिमाग में कुछ और चल रहा है। 12 मई की सुबह के वक्त तकरीबन 10 बजे सोनम की विदाई होकर के वो ससुराल आती है। ससुराल में जैसे एक नई बहू का स्वागत किया जाता है, पूजा पाठ के साथ, आरती की थाली के साथ, चावल से भरे कलश के साथ, सब कुछ वैसे ही चल रहा था। सोनम का स्वागत होता है। इसके बाद वो राजा के साथ, अपनी माँ के साथ, अपनी जेठानी के साथ, जो उनकी सास थी, इन तमाम लोगों के साथ सोनम कुछ मंदिरों में जाती है, जो आमतौर पर शादी के बाद होता है। शाम का वक्त होता है। शाम के वक्त भी आने जाने वालों का सिलसिला लगा रहता है। मेहमान घर पर होते हैं, कोई सोनम से बात कर रहा होता है, सोनम किसी से बात कर, तमाम चीज़ें चल रही थी। फिर धीरे धीरे मेहमानों के जाने का सिलसिला शुरू होता है। रात का वक्त आता है, सोनम और राजा की पहली रात, जाहिर सी बात है सुहाग रात सोनम और राजा की। लेकिन तफ्तीश में जो बात निकलकर सामने आई कि सोनम और राजा के बीच उस रात ये तय हुआ कि हम पहले असम जाएंगे, सोनम की जो कसम है, जो सोनम का संकल्प है, उसको पूरा करेंगे और उसके बाद ही एक दूसरे के नज़दीक आएंगे। अगली सुबह यानी कि 13 मई। अब सोनम तो इस परिवार की बहू है, तो सोनम जब आती है तो पहले दिन तो 12 तारीख को सोनम ने सबके लिए दोपहर के वक्त मीठा बनाया था, हलवा। सबने हलवा खाया, बहुत शानदार हलवा बना था, सबने तारीफ की। तो जो हमारे और आपके घरों के रस्म रीति रिवाज हैं, सोनम को किसी ने गिफ्ट दिया, किसी ने नगद पैसे दिए, किसी ने कुछ दिया, क्योंकि पहली बार बहू ने कुछ मीठा बनाया था। अब 13 मई की सुबह आ जाइए। 13 मई की सुबह सोनम ऊपर से नीचे उतरती है। 12 तारीख की रात जो खाना होता है वो सोनम अपने कमरे में खाती है राजा के साथ, लेकिन थाली एक ही गई थी। एक ही थाली में सोनम और राजा ने खाना खाया। ये बात उनकी माँ ने बताई, राजा की माँ ने, उमा रघुवंशी ने, कि एक ही थाली गई थी, दोनों ने एक ही थाली में खाना खाया। अब 13 तारीख की सुबह थी, तो घर में जो बाकी बहुएं थीं और राजा की जो माँ थी उमा रघुवंशी, वो सब किचन में काम कर रही थी, खाना वगैरह बन रहा था। नई बहू थी, इस वजह से सोनम को खाना बनाने से मना कर दिया गया कि अभी तुम नई बहू हो, अभी तुम किचन में मत आओ, अभी अपना तुम पति के साथ रहो, परिवार के लोगों के साथ बातचीत करो, घूमो फिरो। लेकिन सोनम किचन में आती है, देखती है कहाँ पर क्या हो रहा है, कैसे क्या बन रहा है। इसके बाद सोनम को चाय पीने की आदत नहीं थी। उसकी जेठानी ने उससे पूछा, वर्षा रघुवंशी ने, कि तुम्हारे लिए चाय बना देती हूँ, तो सोनम ने मना कर दिया कि मैं चाय नहीं पीती। लेकिन सोनम ब्लैक कॉफ़ी पीती थी और इसके बाद सोनम के लिए ब्लैक कॉफ़ी बनाई जाती है। वो ब्लैक कॉफ़ी लेती है और अपने कमरे में चली जाती है। उस रात का खाना भी सोनम और राजा एक साथ खाते हैं, दोपहर का खाना भी साथ में खाते हैं, लेकिन अपने कमरे में खाते हैं। अपने ही कमरे में एक थाली जाती है, दोनों खाना खा लेते हैं। 14 तारीख की सुबह सोनम फिर नीचे आती है। नाश्ता होता है सुबह का, डाइनिंग टेबल पर पूरा परिवार एक साथ बैठता है, नाश्ता करता है, सब कुछ बेहतर था। उमा रघुवंशी और उनके पति बेहद खुश थे। भगवान ने पैसा बहुत दे रखा था, परिवार में एक और बहू आ गई, 3 बहू हो गई थी, घर पूरा भर गया था, नाती नातिन भी थे, सब एक तरीके से भरा पूरा परिवार था, सब ठीक चल रहा था। अब इसमें जो सोनम की जेठानी है वर्षा, उनका ये कहना है कि हमें इस बात का कोई अंदाज़ा नहीं था, लेकिन एक बात जो बार बार परेशान कर रही थी वो ये थी कि सोनम परमानेंट अपना फ़ोन चलाती रहती थी। कभी फ़ोन पर कुछ लिखती रहती थी, कभी किसी से बात करती रहती थी। और जैसे हम लोगों के नज़दीक होती थी तो वो हमेशा यही कहती थी कि पेमेंट भिजवा दो, माल पहुंचा दो, ये कर दो, उनका चेक भिजवा दो। तो इनको लगा कि क्योंकि अपने फादर के बिजनेस में इन्वॉल्व रही है तो हो सकता है उन्हीं तमाम चीज़ों में ये एंगेज हो। लेकिन क्योंकि वो मायका छोड़ करके ससुराल आ चुकी थी तो बिजनेस से उसका क्या बहुत लेना देना था। और जो गोविंद है सोनम का भाई, उसका ये कहना है कि
राज हमारे यहाँ बिलिंग का काम संभालता था और जितेंद्र हमारे यहाँ स्टाफ था। सोनम का बहुत ज्यादा लेना देना दुकान से था नहीं, सिर्फ पेमेंट उसके फोन पर आते थे, ऑनलाइन पेमेंट्स जितने थे वो उसके अकाउंट में आते थे, अकाउंट लिंक था। तो फिर सोनम किससे बात करती थी? सोनम की जेठानी का जो कहना है कि वो मैसेज करती रहती थी, टेक्स्ट करती रहती थी, बात करती रहती थी, ये करवा दो, वो करवा दो, ये करवाना है, वो करवाना है। क्या सोनम ये सब दिखाने के लिए बोलती थी घर वालों के सामने ताकि किसी को ज्यादा शक ना हो? और वो टेक्स्ट मैसेज किसको करती रहती थी? जाहिर सी बात है राज या विशाल, इन तमाम आरोपियों से उसकी बातचीत होती होगी। एक और चीज जो अजीब लगी सोनम की जेठानी को, क्योंकि सोनम की जेठानी की बातों में अब बहुत सी बातें समझ में आ रही हैं कि सोनम जब 15 तारीख को निकली दोपहर के वक्त, उसके मायके वाले आए उसको लेने के लिए, गाड़ी लेकर के आए, उसको लिवाने आए, तो सोनम ने वो सारा सामान पैक कर लिया जो वो अपने मायके से लाई थी। कपड़े, ज्वेलरी, मेकअप का सामान, जितना भी सामान था जो मायके से लेकर आई थी वो सब सामान उसने पैक कर लिया। लेकिन उसने वो सारी साड़ियां छोड़ दी जो उसको ससुराल की तरफ से मिली थी। यानी ससुराल की तरफ से जितनी साड़ियां उसके लिए गई थी शादी में या एंगेजमेंट में, या यहाँ पर जितनी साड़ियां मिली थी, उनमें से एक भी साड़ी सोनम अपने साथ लेकर नहीं गई। वो वही कपड़े लेकर के गई जो उसको अपने मायके से मिले थे, वो पूरी ज्वेलरी लेकर के गई, और जो उसको पैसा मुंह दिखाई में मिला होगा, जो कुछ भी मिला होगा, वो सब वो लेकर के गई। ये बात सोनम की जेठानी को थोड़ी सी अजीब लगी कि हम लोगों ने आमतौर पर, मैं आपको एक साइकोलॉजी बताता हूँ, ह्यूमन साइकोलॉजी बताता हूँ कि जब किसी लड़की की शादी होती है, वो ससुराल से मायके जाती है, तो वो हर वो चीज़ लेकर के जाती है जो उसको उसकी ससुराल से मिलती है। साड़ी मिलती है, गिफ्ट्स मिलते हैं, क्योंकि उसको मायके में वो चीज़ें दिखानी होती हैं। आस पड़ोस की आंटियाँ, आस पड़ोस की चाचियाँ आती हैं, वो देखना चाहती हैं कि इनकी बिटिया ससुराल में खुश है कि नहीं खुश है। हाथों की अंगूठियों से, कंगन से, चूड़ी से, कपड़ों से, स्टाइल से, चेहरे से ये समझने की कोशिश करती है कि जिस घर में शादी करके आए वो घर कैसा है, खुशहाल है कि नहीं है। लेकिन सोनम ने वो सारी चीज़ें छोड़ दी, सोनम वो कुछ लेकर नहीं गई। अब वर्षा को ये अजीब इसलिए लग रहा था कि मायके जाएगी तो नाम हम लोगों का खराब होगा। वर्षा ने ये बात अपनी सास से कही, जो उमा रघुवंशी हैं, राजा की माँ, उनसे ये बात कही कि ऐसा ऐसा हुआ मम्मी जी, लेकिन उन्होंने इग्नोर कर दिया। उन्होंने कहा ठीक है, अभी नई नई शादी है, उतनी समझदार नहीं है, जाने दो, कोई बात नहीं, जब आएगी तब हम उसको कह देंगे कि मायके जाया करे तो साड़ियाँ और लेकर के जाया करे। इस तरीके की बातें हुई। सोनम गाड़ी में बैठकर निकल गई। इसके बाद राजा को अगले दिन उसने हनीमून एंड जो भी चीज़ें हुई आगे की वो प्लानिंग की गई कि कैसे कैसे कहाँ कहाँ पहुँचना है, और राजा को उसने बुलाया तो फ़ोन करके अंगूठी और चेन पहनकर आना, ये सारी बातें भी हुई। तो ये वो पूरी कहानी है जो सोनम ने ससुराल में रहते रहते जो जो कहा, जो जो किया, ये वो पूरी कहानी है, और क्यों उसकी जेठानी को सोनम पर शक हुआ। इस खबर में मेरे साथ दोस्तों इतना ही। आप अपनी राय कमेंट बॉक्स में हमें ज़रूर बताइएगा। चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। नमस्कार।